So, protection. Now I would like to request our Dean sir to kindly felicitate our guest ADA, Rajib Powder. Please come. Now again, I would like to request our secretary sir to kindly felicitate our Dean sir, respected Dean sir. For the welcome address, I'd like to call our secretary sir to please come to the stage and give some welcome address. सभी को शुभ संध्या। मंच में उपविष्ट श्री राजीव पोद्दार, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कुमारग्राम ब्लॉक, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे रिस्पेक्टेड डीन सर डॉक्टर ए के पांडे जी, और हमारे सभी स्टाफ लोग, कॉलीग्स और प्रिय कृषकगण और हमारे जो स्टूडेंट लोग बैठे हैं, सबको संबोधित करते हुए मैं सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। ये परंपरागत कृषि विकास योजना एक स्कीम है गवर्नमेंट का। लास्ट ईयर भी 4-5 ग्रुप आए थे वेस्ट बंगाल से। तो ये कृषि विकास योजना जो स्कीम है, ये गवर्नमेंट से 2015 से इसका शुरुआत हुआ था। 2015 से इसका शुरुआत हुआ था। तो इसका मोटो है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कृषि का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कृषि का ऑर्गेनिक फार्मिंग का हम लोग इनकरेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी केमिकल फर्टिलाइजर जो बहुत देते हैं, तो उसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी का गुणमान खराब हो जाता है। तो क्योंकि सिक्किम हमारे इंडिया के एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है, और यहाँ पे हम लोग ओनली सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ ही हम लोग देते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी केमिकल, कोई पेस्टिसाइड हम लोग डालते नहीं। तो इसीलिए फार्मर लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग क्रॉप को उगाते हैं ऑर्गेनिक वे में, एकदम बिल्कुल ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक।
कुछ भी हम डालते नहीं इधर। तो ये चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया है और वो पैसा देते हैं कि फार्मर लोग जहाँ पे ऑर्गेनिक नहीं है वो सीख पाए, प्रैक्टिकली सीख पाए। तो इसलिए बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ पे कैसा काम चल रहा है वो देखते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं और उन लोगों को सिखाते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके ये उपयोग कर सके। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा तो वो हेल्दी भी होगा और उसका कीमत भी ज़्यादा होगा। तो यही थोड़ा सा स्कीम है, इसमें हम लोग 3 दिन का ट्रेनिंग देंगे। हमारे स्टाफ्स जब सब लोग हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाएंगे और आप लोगों को थ्योरी भी कुछ क्लास लेंगे। आप लोग टेमी गार्डन भी जाएंगे इस बार, जो ऑर्गेनिक गार्डन है वो वहाँ पे भी आप जाके देखेंगे। तो ये सब चीज़ आप लोग करेंगे। आशा करते हैं कि आप ये सब चीज़ें देख के आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये बोलते हुए सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ श्री राजीव पोद्दार जी को, हमारे एरिया को। यहाँ पे पहले भी वो आए थे इधर और इस बार भी सेकेंड टाइम वो आए इधर। सर वेलकम टू यू हमारा कॉलेज। हम हमारे डीन सर को वेलकम करते हैं। उनके जब भी मैं ऐसा कुछ प्रोग्राम होता है उनको बोलता है, वो ऑलवेज इनकरेज करते हैं। डीन सर के मार्गदर्शन में हम लोग सब सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। सर वेलकम टू यू, मोस्ट वेलकम टू यू सर। और मैं वेलकम करता हूँ हमारे सारे फैकल्टी मेंबर जिनके मेहनत से ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम सफल हो पाता है। तो सारे फैकल्टी मेंबर को मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, तो आप लोग भी बहुत बहुत वेलकम है। और स्टूडेंट लोगों को भी मैं यहाँ पे आने के लिए वेलकम करता हूँ। आप लोग कुछ सीख पाएंगे इधर, तो आप लोग भी वेलकम है। और सबसे लास्ट में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे कृषक भाई बहन, तो जो कृषक वहाँ से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से धन्यवाद देता हूँ और वेलकम भी करता हूँ, क्योंकि आप इतना ख़राब मौसम के कारण भी आप लोग आए हैं इतना दूर से। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में। आशा करते हैं ये 3 दिन आप लोगों के लिए सफल होगा और आप लोगों का जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से सफल होगा। धन्यवाद। Now I would like to call upon our Dean Sir for his address. Oh, sorry. I'd like to call upon Rajiv Poddar Sir for his address. गुड इवनिंग टू ऑल। तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ सर से, क्योंकि हम लोगों का रजिस्ट्रेशन का टाइम था 3 बजे, लेकिन ख़राब मौसम में कारण हम यहाँ पर थोड़ा लेट में पहुँचा, तो इसलिए तो सर का भी बहुत कीमती टाइम था। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर ए के पांडे सर, डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बार्मियों सर को धन्यवाद देता हूँ, हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, एवं डॉक्टर शेखर बंदोपाध्याय सर, हेड प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो सर, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम भी यहाँ पे आए थे, आप सबको मालूम होगा जो पूरा इंडिया में एक सिक्किम ही एक ऐसा ऑर्गेनिक स्टेट है, ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल पूरा फुल्ली ऑर्गेनिक। यहाँ पे जैसे हम लोगों का यहाँ पे जैसे 1000 हेक्टेयर है, मतलब 50 हम लोगों का लोकल ग्रुप है, हर एक ग्रुप में 20 हेक्टेयर करके एरिया है। लेकिन इस सिक्किम स्टेट में एक भी एरिया विदाउट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर आपको पैसा देके भी नहीं मिलेगा इस स्टेट में। तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अब मेरे हिसाब से लैंग्वेज में बैरियर कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग की हिंदी में तो कुछ ना कुछ तो देखते हैं। अगर कोई चीज़ में अगर आप लोगों का दिक्कत होगा तो टेक्निकल टर्म में शेखर बंदोपाध्याय सर हम लोगों का हमारा वेस्ट बंगाल से ही है, एवं सर इसके पहले उत्तर बंगाल कृषि विश्वविद्यालय में सर लेक्चरर भी थे, तो इसलिए दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोग क्लास एंजॉय किए, एवं लास्ट टाइम हमको मालूम है इस इनॉग्रेशन के बाद डीन सर ने जो क्लास दिया था बागबानी फसल के ऊपर, अभी भी हमको याद है कैसे पूरा मतलब पूरा चित्र जो हम लोगों का इंडिया में चल रहा है अभी। क्योंकि हमको सबको मालूम है जो धान का खेती करके ज़्यादा लाभ नहीं होगा किसी को भी, तो इसलिए हमको बागबानी फसल जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हम उसको बोलते हैं, उसका हमको खेती करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा पैसा आएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 दिन का जो प्रोग्राम है, लास्ट टाइम हम लोग
जिस दिन आया था हम दूसरा दिन ही चला गया, तो उस दिन हम लोग सोचा था कि नहीं ये, क्योंकि इतना दूर से हम लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल का भी लास्ट एकदम आसाम और भूटान बॉर्डर, तो इसलिए आप लोग आए। आज इस रजिस्ट्रेशन के बाद एक क्लास होगा और कल सुबह एक क्लास होगा 8 बजे। उसके बाद हम टेमी टी गार्डन जाएंगे जो फुल्ली ऑर्गेनिक है। आप सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि ये आप लोग भी कीमती समय लेके यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ सीखने के लिए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमको भी पूछिए, सर को भी पूछ सकते हैं। हम लोग ये जो 3 दिन जो है हम लोग इसका पूरा भरपूर एंजॉय करेंगे और यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। और लास्टली हमने रूपट सर और जो इस कॉलेज का जो कॉलीग है, स्टाफ लोग है, सबको हम धन्यवाद देते हैं हमारा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो क्लास किया था सभी क्लास बहुत अच्छा था, ठीक है, सब लोग ने बहुत एंजॉय किया। तो मेरे हिसाब से एक क्लास जो आप लोग करेंगे, जो भी जिस टाइम आपको दिक्कत होगा तो वो आप तुरंत उसको क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं जो हम लोग कुछ सर को पूछेंगे तो सर नाराज़ हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो फिर से मैं सबको और एक बार धन्यवाद देके, और सब मेरा हम लोगों का जो किसान भाई है, जो इतना ख़राब मौसम के बाद भी आप लोग आए हैं, क्योंकि हम लोगों का टाइम नहीं था, कि बहुत लोग पूछ रहे थे तो सर तो रेड अलर्ट है सिक्किम में, क्या करेंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी हम लोग 44 फार्मर्स यहाँ पे आज प्रेजेंट है। इसलिए आप सबको मेरे तरफ से और एक बार धन्यवाद देते हैं, एवं इस कॉलेज का डीन सर को, हमारे शेखर सर को और इस कॉलेज का सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद देके मेरा जो वक्तव्य है समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अब मैं हमारा दीन सर को कुछ शब्द कहने के लिए मंच पे बुलाना चाहूँगा। हमारे आज के मंच पर राजीव पोद्दार जी, आपके सहायक निदेशक, हमारे महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष शिखर बंदोपाध्याय जी, सभी हमारे फैकल्टी मेंबर्स, और सबसे प्रमुख तो आप सभी गेस्ट, सभी एक बड़े जो कार्यक्रम है परंपरागत कृषि, उससे जुड़े सभी किसान बंधुओं, मैं अपनी तरफ से और पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस मौसम में आना वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ही और लगता है। साथियों, खेती के काम में और पिछले 10 वर्ष कह लें कि जो परंपरागत कृषि या कार्बनिक कृषि की जो बात चली, वो एक काफ़ी समझने के बाद, काफ़ी कुछ करने के बाद समझ में आई। वो कहते हैं बहुत कुछ गवा देने के बाद समझ में आई। और जस्ट ऐसा आकलन करें आप कि हम 60 के पहले किसी भी रासायनिक उर्वरक का, किसी भी रासायनिक दवाओं का कोई प्रयोग नहीं करते थे। 1955 का जो डेटा है उसमें आप देखेंगे तो ½ kg फर्टिलाइज़र का प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करने का कहीं कहीं से कुछ आकलन है। और आज की स्थिति में ये है कि प्रति हेक्टेयर किसी किसी स्टेट में 400 kg से भी ज़्यादा का रिकॉर्ड है, और कुछ और स्टेट हैं जहां 600 kg का भी रिकॉर्ड है। हम 60 के पहले तक किसी भी रासायनिक दवाओं का नाम नहीं जानते थे, यानी विशेष करके कीटनाशी रसायनों का। और आज के दिन में करीब हम 62,000 मेट्रिक टन एक्टिव इंग्रेडिएंट जो रसायनों के हैं वो हम बनाते हैं, और बनाते नहीं, दूसरे देश को भेजते भी हैं, व्यापार भी करते हैं। अब आकलन करिए कि 55-60 में हमारे फादर रहे होंगे, आपके फादर रहे होंगे, उनको किसी रसायनों से कोई मतलब नहीं था, जिंदा तो भी थे, खेती तो भी थी। और आज के दिन में है कि हम विदाउट फर्टिलाइजर के चलते।
ये इस संदर्भ में मैं इस गवर्नमेंट को यानी सिक्किम प्रांत को या उनके जो अफसर थे वो वास्तव में बड़े वो कहें कि शुभकामनाओं के हकदार हैं कि उन्होंने एक डिसीजन लिया। स्टेट छोटा था बड़ा था वो तो बात की बात थी, लेकिन एक इस तरह का डिसीजन लिया कि हम अपने प्रदेश में रासायनिक दवाओं को, रासायनिक की जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सब्सिडी मिलती है, हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है हर स्टेट को। सिक्किम पहला प्रांत था जिसने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं लेता आपसे। हाँ, आज जो कह रहे हैं कि यदि आपको देना है तो हमको उसके बदले में ऑर्गेनिक जो उर्वरक हैं, ऑर्गेनिक जो दवाएं हैं, उस पर कुछ आप देना चाहें तो आप दे दें। एक बहुत बड़ी मिसाल उन्होंने किया और जिसके लिए कि कह लें कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या फिर वगैरह जैसे लोगों ने उनको सराहा उस कदम को, और उससे हम लोग भी सीखते हैं। हम लोग तो केमिकल वाले से, खाँटी केमिकल वाले से आते हैं। हम तो यूपी से आते हैं जहाँ पर वो विदाउट रसायन कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन इनकी पहल को मैं देखता हूँ। हमारे सामने डॉक्टर यमुना बैठे हैं, इनका बहुत बढ़िया बनाना का फील्ड है, सवेरे हम आपको दिखाएंगे। यदि हमको केमिकल अलाउ कर दिया गया होता तो मैं केमिकल जरूर डालता उसमें, लेकिन उस प्रतिबंध को हम अपने कहते हैं कि बाय लेटर एंड स्पिरिट दोनों से हम आप करते हैं, दोनों की तरफ से, यानी दिल से भी मानते हैं कि कोई यदि कोई नियम बना है तो उसको फॉलो होना चाहिए। और इनका बनाना देखेंगे आप तो आपको नहीं लगेगा कि किसी भी सूरत में वो किसी केमिकल वाले से खराब है। इसी तरह से बगल में कागजी नींबू का इनका प्लॉट है, आप उसको भी देखिए, तो उसमें भी रसायन तो मिलेगा नहीं, तो रसायन डालते नहीं और डालने की कोई दूर दूर तक वो भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी तरह से चला। एक अभी तो इस समय नहीं है, नहीं तो जिस समय बियरिंग में था एक प्लांट में करीब हजारों फ्रूट्स लगे थे, आप देख लीजिए। तो ये कह लें कि विदाउट रसायन जिंदा नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा दिन मेरा भी नहीं हुआ, लेकिन 3-4 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा वो मुझे लगता है कि नहीं, ऑर्गेनिक की जो पहल है, परंपरागत कृषि की जो पहल है, वो एक शानदार पहल है। और शानदार पहल का दूसरा जो विश्लेषण बताएं आपको कि जो ऑर्गेनिक उत्पादों का जो सेवन कर रहे हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, पैसा दे करके, प्रीमियम प्राइस दे करके कर रहे हैं। वर्ल्ड में जितना ऑर्गेनिक का उत्पादन हो रहा है वो अमेरिकन कंट्रीज, वो यूरोपियन के कुछ देश, बस वही 90% से ज़्यादा उत्पादन का सेवन यही अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज के लोग करें, क्योंकि वो प्रीमियम प्राइस देने के उनके पास पैसा है। और जर्मनी जैसे कंट्री तो इतना रसायनों से दूर रहना चाह रहे हैं कि जो कपड़े भी पहनते हैं उस कपड़े पर भी, यानी वो जो कॉटन का क्रॉप है, जो कॉटन की फसल है, उसमें यदि रसायन का प्रयोग किया गया है तो ऐसे कपड़े को भी पहनने को तैयार नहीं हो। इसी वजह से भारत चूँकि कॉटन के गारमेंट्स का काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, हम जितना ऑर्गेनिक का उत्पादन करते हैं उसमें 40% से ज़्यादा का शेयर ऑर्गेनिक कॉटन का ही है। तो एक अच्छी बात लगती है और बड़ी तेज़ी से कह लें कि जो इसको यदि पकड़ें, परंपरागत कृषि को पकड़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को पकड़ें, उनके यानी बाजार में उनकी बहुत अच्छी डिमांड भी है। वर्ल्ड आंकड़ा देखें, यानी विश्व का आंकड़ा देखें, हम करीब 2000 से ऑर्गेनिक की चीज़ों को देखते रहे। 2000 में जो पहली बार जो फेडरेशन था, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक मूवमेंट, उसने जो डेटा पब्लिश किया तो उस समय विश्व बाजार में ऑर्गेनिक उत्पाद जो गए थे उनकी टोटल जो मार्केट कहीं से डेटा कलेक्ट किए थे वो $18 बिलियन की थी।
और 2025 में मैं बता रहा हूं कि आपको 136 बिलियन डॉलर की मार्केट होगी। तो कहां 18 थी, कहां आज के दिन में 136 बिलियन डॉलर की मार्केट, और करीब करीब 98 मिलियन हेक्टेयर जमीन ऑर्गेनिक के साथ आ गई। आपको सुन करके ताजुब लगेगा कि विश्व आंकड़े में भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक ग्रोवर्स भी हैं। तो ये कह लें कि गवर्नमेंट की जो पहल रही है और जो आप जिस विधेयक से जुड़े हैं परंपरागत कृषि से, और आपके पोद्दार साहब, पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा जो गवर्नमेंट है उसको बहुत ही अच्छे रूप में देखना चाहता है। ये कह लें कि सरकार की एक पूरी मंशा है कि देश में ऑर्गेनिक का उत्पादन बढ़े, हमारी ज़मीन स्वस्थ हो और खेती में एक टिकाऊपन जरूर हो। ये काम इसी पहल के जरिए हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं है। ये छोटे पैमाने पर मैं बता रहा हूँ, और बड़े पैमाने की बात करें, होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, तो हम ऑर्गेनिक का जो उत्पादन करते हैं, परंपरागत की जो विधियां हैं उनका यदि हम प्रयोग करते हैं तो अपनी खेती की पूरी प्रणाली को एक टिकाऊपन देते हैं, साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी हम बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। हमको ये नहीं पता कि जो रसायन हम प्रयोग करते हैं वो रसायन बह करके कहाँ तक जाता है और किस तरह से हमारी जो जैव विविधता है, हमारे जो जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको किस तरह से नुकसान करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि जहाँ पर जाता है नुकसान जरूर करता है। और उसी का तो वजह है कि कुछ जैसे प्रांत पंजाब और हरियाणा जिन्होंने हरित क्रांति में अपना परचम लहराया कि सबसे ज़्यादा, इवन बड़े अच्छी भाषाओं में हम लोग कहते थे कि दे आर द ग्रेन बाउल ऑफ द कंट्री, वो हमारे चावल के कटोरा हैं या राशन के कटोरा हैं। आज सबसे ज़्यादा हम कैंसर के पेशेंट्स भी वहीं से देखते हैं। हमने उत्पादन बढ़ाया, हमें कोई नो डाउट कि उत्पादन बढ़ाया, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देंगे ये भी हमारे लिए एक चुनौती है, जिस तरह से हम पालूट करते जा रहे हैं। और जो खेती में एक चीज़ जो कहते हैं कि टिकाऊ खेती, उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। हम रसायनों के प्रयोग में किए, हम यदि कुछ पावर पॉइंट के माध्यम से भी बताने की कोशिश करेंगे कि जब हमने फर्टिलाइज़र दिया तो पूरी ज़मीन की जो जैव प्रणाली थी उसको भी हमने चौपट किया। जब पहली बार बरसात होती थी तो जिस तरह से खेत में केंचुए दिखते थे, तमाम तरह के वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, ज़मीन में एक बहुत बढ़िया बैक्टीरिया की खुशबू भी आती थी, वो बासमती राइस जैसी खुशबू आती थी। आज के दिन की वो खेती नहीं रही जब से हमने रसायनों का प्रयोग करना शुरू किया। न केंचुए देखते हैं, न तितलियाँ दिखती हैं, न उस तरह से मिट्टी में कोई सुगंध दिखती है। और हमने 10-20 वर्षों 30 वर्षों में खूब उत्पादन लिया, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आज जिस तरह से फर्टिलाइजर्स के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारी खेती बस उतने में हो कि एक तरफ लगाते जाइए और जो उत्पादन मिलता है उससे कुछ हो नहीं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच तो है कि हम ऑर्गेनिक को अपना लें, लेकिन कुछ समय लगेगा। और उसी के लिए तो आप इस तरह के प्रशिक्षण और सारी एक बढ़िया प्रयास है कि हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें उसमें। और टिकाऊपन पर सिर्फ मैं आपको बताऊं कि कुछ जमीन ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है कि आप रसायन को दे दीजिए और उत्पादन ले लीजिए। जमीन एक बहुत ही, उसीलिए तो जमीन को, मिट्टी को माता के रूप में कहते हैं, जमीन को माँ के रूप में कहते हैं। और यहाँ तक कि जो भूमि की या जो मृदा की या
मिट्टी की जो महिमा है उसको उसीलिए तो बखानते हैं कि वो आप उसको एक फैक्ट्री मत समझिए, न जाने कितने असंख्य जीव जंतुओं को समाये रखती है, कितने तरह के मुख्य सूक्ष्म तत्व हैं, तब जाकर के किसी को तो वो तो जमीन है जो जन्म देती है ना। और हमने जो रसायनों का प्रयोग किया, एक डेटा मैं बताऊं आपको कि जब 75 और 80 के पीरियड में जब बिल्कुल हरित क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी, तो 1 किलो एनपीके फर्टिलाइजर देते थे जो मिक्सचर वाला आता था, नाइट्रोजन फास्फोरस एनपीके मिक्सचर वाला, 16-32-32 या जिस तरह के कोई फर्टिलाइजर की कंपोजिशन थे, या डीएपी के साथ कभी यूरिया मिला करके देते थे, वो वाले कम्बिनेशंस को देते थे। तो 1 किलो एनपीके देते थे तो करीब 15 किलो हमको गेहूं की उपज मिलती थी। और आज वही उपज घट करके 7 किलो 8 किलो पर आ गई है, क्योंकि आप एनपीके दे रहे हैं, एनपीके में अन्य सूक्ष्म तत्व तो नहीं दे रहे हैं ना। आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास दे रहे हैं, आप फसलों के लिए जिंक तो नहीं दे रहे हैं, बोरान तो नहीं दे रहे हैं, इतना कुछ तो पता है। बहुत से तो ऐसे हैं जो कि जिनकी अभी एनालिसिस भी नहीं हुई है, और वो किस तरह से पौधे के अंदर काम करते हैं उसके बारे में भी अपने को पता नहीं है। सीधी मैं बात बताऊं, चाहे कितना भी एडवांसमेंट कर लीजिए, हमको सिर्फ 16-17 तत्वों का पता है, इसके अलावा का हमको नहीं पता है। और हमको ये भी नहीं पता है कि कितनी तरह की साइकिल चलती है। हम कभी एक क्रेप साइकिल जान लेते हैं तो अपने को हम बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन वो भी बात नहीं है। वो पौधा की कितनी तरह की क्रेप साइकिल चलती है वो अलग सी बात है। तो उसमें ये कह लें कि एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है, जो आप उत्पादन के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखेंगे, और ये ज़मीन जिंदा रहेगी तो सदियां जिंदा रहेंगी। ये बहुत ही पुण्य का काम है जो आप उसमें इन्वॉल्व हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस मौसम में आप लोग को सीखने के लिए आए। खुले मन से सीखिए, खूब देखिए, खूब घूमिए, खूब फिरिए, और अपने माइंड को एक अंतिम बात याद रखिए कि एक अच्छा काम है जिसके जरिए पूर्वजों ने हमको इस पीढ़ी तक लाया। मेरा फर्ज बनता है कि हम अपनी पीढ़ी को भी उतना ही अच्छा वातावरण दे करके जाएं, उतना ही शुद्ध खाना दे करके जाएं, और एक बढ़िया उपजाऊ ज़मीन छोड़ करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Thank you, sir. आज के अतिथि रवि पोदर जी, थैंक यू। आपने हमको हमारे इंस्टीट्यूट में सभी फार्मर्स को लाए नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग को ये करने के लिए, और फार्मर्स लोगों को यहाँ पे स्वागत है। आप लोगों को भी यहाँ पर वेलकम है, और थैंक यू आप आए। फिर मैं स्टूडेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर देयर हेल्प, एंड टीचर्स and faculty members for their help. With this, I'll just end my vote of thanks, and let's all stand rise up for the national anthem.